तबीयत खराब है तो घर पे आराम करने का ना, इधर कहीं को आया? दर्द भरी कहानी तुम्हें सुनाने आया हूँ। ऐसे सुनाना जैसे कोई राइटर अपनी पहली कहानी प्रोड्यूसर को सुनाता है। चल अब भौंक। अरे वाह, डॉक्टर का पति बनूंगा। नर्स है? कोई बात नहीं, चलेगा। नर्स का पति होना बुरा नहीं है। हेलो, बैठते क्यों नहीं? पनिशमेंट है? नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। सिट डाउन। बीमार हो इसीलिए आए हो ना, बैठ जाओ। आप सबने टोकन ले लिया है ना? ये तो नर्स भी नहीं है। टोकन देने वाली का पति बनूंगा मैं। शक्ल से धोखा खा गया। सबको बेवकूफ बनाने वाला आज खुद ही बेवकूफ बन गया। क्या बात है, टक्कर की लड़की ढूंढी है तूने? हेलो, वहाँ की टोकन दूं क्या? आकर ले जाओ। ये क्या? अरे कोई और नंबर दो ना। यहाँ कोई मटके का नंबर नहीं लगा है, जो मिला है वो बदलेगा नहीं। टोकन नंबर 1 चाहिए। हेलो, अले ले 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 ले, रोते नहीं है बेटा? एट नंबर पेशेंट चाहिए। अगला नंबर अपन का है, कुछ भी करके खिसकना चाहिए। हेलो मिस्टर, अगला नंबर आपका है ना? आप इन्हें जाने दीजिए ना, मैं बाहर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मिस्टर, रूल्स आर रूल्स। रूल तो तोड़ने के लिए होते हैं। हड्डियाँ भी तोड़ने के लिए होती हैं। चुपचाप नंबर लगाओ और खड़े हो जाओ। कितनी खड़ूस है ये तो। चल बेटा, इलाज करवा ही लेते हैं। अब उतरेगा प्यार का बुखार। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? तुम्हें और किसे? बुखार है सर। कितने टाइम से बुखार? सुबह 8:30 बजे मंदिर में अचानक तेज बुखार चढ़ गया। सिस्टर, इन्हें पैरासीटामोल इंजेक्शन देना। ओके डॉक्टर। इंजेक्शन क्यों सर? नाम बताइए। केशवन। पता है सर, दिन में 3 बार खाने के बाद लेना है ना। काफी नॉलेज लगती है तुम्हें। अपन भी डॉक्टर बन सकता है। सिस्टर, 2 इंजेक्शन लगाना। उसके बाद उसने उल्टा लेटाकर अपन को 2 इंजेक्शन ठोक डाले और मुट्ठी भर गोलियां मुंह में ठूस दी। ऊपर से 250 रुपए लिए। गया तब ठीक था, इलाज के बाद बुखार चढ़ गया। अच्छा? नहीं, इतने इंजेक्शन खाने के बाद उसका एड्रेस पता चला कि नहीं? अबे इंजेक्शन के बाद मैं अपना पता भूल गया। बस ये पता है कि उसने सुई कहाँ चुभोई है। रात को वापस जाके लड़की का पीछा करता हूँ। अगर रात को डॉक्टर ने उसे रोक लिया तो? ओवर टाइम के लिए यार। उसे याद करता हूँ तो अंदर का बल्ब जलता है। उसकी तो मोमबत्ती भी नहीं जलती। अरे भोलूनाथ, लड़कियां ट्यूबलाइट की तरह होती हैं, लेट ऑन होती हैं। तुम जैसे कमीने दोस्त आज तक नहीं देखे। अपने यार के जख्म पर नमक छिड़क कर उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारे गिरने की कोई हद है या नहीं? हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितनी बार कहा है मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों की फोटो मत भेजो मुझे। ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। मुझे सलवार सूट वाली सिंपल लड़की से शादी करनी है। आप समझे? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बाद में फोन करता हूँ। चिदम्बरम का छोकरा हाथ से निकल गया है। तेरा तो सबसे अच्छा दोस्त वही है। वो तो है। दोनों शादी सेम डेट को करना है। हेलो, हिमालय पर्वत जाने की सोच रहा हूँ। सन्यासी बन पाऊंगा? उसमें कौन सी डिग्री चाहिए? हाँ? अगर इतना प्यार नहीं होता तो इसका गला घोंट देता।
यहाँ रहती है? तगड़ू भी तो यहीं रहता है। आओ होने वाले प्रधानमंत्री। अरे मुझे उस लड़की का एड्रेस मिल गया। कहाँ रहती है? अरे यही नीचे रहती है, नाम है मित्रा। ए, मरवाएगा क्या? वो मेरे मकान मालिक की बेटी है। मतलब घरवाली के साथ घर फ्री। मिस्टर रेलवे ऑफिसर, इसने तेरी पटरी का सिग्नल डाउन कर दिया। अरे दोस्त, मैंने एक पत्थर से 2 कौवे मारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देख, एक तो मुझे वो लड़की मिल गई, दूसरा मेरे बाप का कर्ज उतार दूंगा ये घर बेचकर। ससुर जी के पास इतना तो पैसा होगा ना, और बोनस में 4 वोट भी तो मिल रहे हैं। अपने वोट की बातें यहाँ मत करो और चलो निकलो मेरे घर से बाहर। इतनी रात को हमें घर से बाहर निकालेगा तो सुबह होते ही मकान मालिक तुझे घर से निकाल देगा। इसी को तो कर्मा बोलते हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तू दारू पिलाएगा। चप्पल से मारूंगा। माफ कर माफ कर दीजिए दीजिए हुजूर। अरे तेरे को होने वाली भाभी से मिलवा दूंगा ना, जा वो लोग बे। तुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। क्या हुआ बेटी? मेरे पैर दुख रहे हैं। कभी तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? वीरांगना, खाना चाहिए, बस बना रही हूँ। मम्मी पेट में डायनासोर कूद रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज खाना पापा को बनाने दो ना प्लीज। उसे कितना भी उकसाओ, वो मुझसे खाना बनवाने का रिस्क नहीं लेने वाली। हाँ। हेलो, खाना खा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा। थैंक यू। लो जी, निकम्मा है लेकिन बैठकर खाने की फुर्सत नहीं इसे। यहाँ सिर्फ 5 है। फंड ट्रांसफर हो गया। कमाने की उम्र में बाप के जेब से पैसे चुराने से भिखारी होना अच्छा। क्या शुभ विचार दिया है। अभी बाहर जाकर इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ, और हाँ, इसके बदले 1 पैसा नहीं लूंगा, ठीक है? क्यों जी, पूछोगे नहीं कहाँ जा रहा है? फिर से आ गए तुम? कोई काम वाम करते हो कि नहीं? शहर में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें निपटाने में ही पूरा दिन चला जाता है। फिलहाल खुद को चार्ज करवाने आया हूँ। क्या मतलब? फुल कर दोगी? जो कहना है साफ कहो। साफ साफ कहूँ, अब मोबाइल की टंकी खाली हो गई है तो इसे फुल टॉक टाइम से भर दो प्लीज। भर दोगी ना? इसी हीरोगिरी में देवदास बन जाते हैं लोग। हेलो। मैंने अपनी माँ और जय संतोषी माँ दोनों से कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और मैंने गणपति बप्पा से फोन करके मना करवा दिया। कोई और काम नहीं है क्या? जल्दी से फोन रखो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ? अपनी ये घटिया छिछोरी बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, पर अपने दिल से कैसे निकालोगी? हे भगवान, ये चिपकू कहाँ से आकर चिपक गया? खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आंसू तेरे निकलेंगे। वो देख, आ गए मेरे पापा। पापा नहीं आए, मेरा बुरा टाइम आ गया है। क्या बात है बेटा, आजकल रोज दुकान में क्यों आते हो? अंकल जी, अब जेरोक्स कराने के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा। जैसे तुम्हारे लक्षण, एक दिन जरूर जाओगे। लगता है कुछ तो बड़ा झमेला होने वाला है। पता नहीं क्या, लेकिन तेरे तो सॉलिड लगने वाले। अबे ये पीटर कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? केशव का बाप बोल रहा हूँ। बाप का नाम पीटर रखा है। करेक्ट तो है। फोन किसने उठाया? मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। मैं उसके फ्रेंड का फ्रेंड हूँ। 1 मिनट अंकल। अरे सुन, अरे तेरे पापा का फोन है। फोन क्यों उठा? कह देता मैं नहीं हूं ना। चल दे इधर। कैन आई स्मोक टू केशव द बिग फ्रॉड? हाँ, अब क्या है? आपके टॉर्चर से बचने के लिए घर से बाहर आया हूँ। शहर छोड़ने के बजाय दोस्तों के साथ भटक रहा है। धमकी देकर गया था ना मुझे, पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। शहर क्या आपके नाम पे है? मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम अपने उन यूजलेस दोस्तों के साथ जितना घूमोगे, उतनी ही जल्दी तुम भिखारी बन के सड़क पे घूमोगे। हेलो, भिखारी बन भी गया ना तो जिंदगी में कभी आपके मकान के सामने भीख मांगने नहीं आऊंगा। आपके सामने मैं कभी हाथ नहीं फैलाने वाला। थू! और आपका कर्जा भी बहुत जल्दी उतार दूंगा। और ब्याज? ब्याज का ठेका मैंने नहीं लिया है। ब्याज पे ब्याज। ब्याज पे ब्याज वो मेरे बाप से ले लो। क्या रे, तू अपने बाप से ही तो बात कर रहा था। अब तक तो डायरी में इस कॉल के 5 रुपए भी जोड़ दिए होंगे उन्होंने। मेरे जिंदगी के पौधे को खोलते पानी से सींचा है उन्होंने। मेरे बाप ने तो पौधे में एसिड डाला, एसिड। ये लो, मेरी बीवी के बाप का फोन आ गया। इसने तो कैक्टस को पानी डाला है। हेलो सर, मीटिंग में बिजी हैं। हाँ, आपको फोन करेंगे। काट दिया। आसानी से मानने वाला दामाद हूँ क्या मैं?
पीछे चलते रहो, आओ आओ। नहीं यार, मित्रा स्टेज पर है, तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं कहीं बैठ जाता हूँ। मेरी बीवी इधर ही है, अगर उसने देख लिया मैं एमएलए का चमचा हूँ, तो बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। छोकरी के चक्कर में नौकरी चली जाएगी तो हम एमएलए के लोग हैं, जाओ। चलो आटो, चलो तो एमएलए नहीं हो ना। आप यहाँ Thank बैठ you. जाइए। कपूर जी। वो गमछा पहने दादाजी हैं, उनका नाम पता कर, और वो माला पहने वैजंती माला का भी जा जल्दी से पता कर। वो जो राइट वाली है ना, वो मेरी वाली है। और लेफ्ट में जो है वो मेरी वाली है। भगवान भी क्या सॉलिड गेम खेलता है, शायद हमारी तरह वो लोग भी दोस्त होंगे। तालियां तालियां। दुर्गा बहन कैसी हैं आप? आपकी दया है पांडे जी, आपको मेरा नाम भी याद है, कितने महान हैं आप। और वेंकट काका सब बढ़िया? आप ही से बात कर रहा हूँ, हरे गमछे वाले। मेरा नाम वेंकट नहीं महादेव है। एक नाम भी पता नहीं कर पाते। सीएम साहब के साथ मीटिंग था, इसीलिए लेट हुआ, लेकिन वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मीटिंग बीच में छोड़ा है। तो इसे आसपास भटकने भी नहीं देगा। शादी एक पौधे की तरह है, इसे विश्वास के साथ सींचना चाहिए, प्यार की खाद मिलानी चाहिए, त्याग की छांव मिलनी चाहिए, शक पर पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, तभी पति और पत्नी फूल की तरह खिलेंगे। पहले इस कैक्टस पे पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों को मिल के उठाना चाहिए, किसी भी तरह के मतभेद को बीच में नहीं आने देना चाहिए। पति और पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। डार्लिंग ऐक ना, यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना। है? रात को मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा और कपड़े भी धो दूंगा। हाँ चलेल ना? दोस्तों की वजह से एमएलए के साथ आना पड़ा। कोई टेंशन है? स्टेज पे जाके अपनी अटेंडेंस लगवाएं। हाँ चलो।